ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में त्रयोदशी तिथि सभी प्रकार के दोषों का शमन करने वाली मानी गई है और इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन विधिवत शिव जी का पूजन करने से गरीबी, रोग, दुख आदि विकारों से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन मास में प्रदोष व्रत कब हैं। तो एक माह में दो प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो दोनों प्रदोष व्रत हम जानेंगे कि कब हैं, व्रत कब किया जाएगा और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस व्रत का क्या महत्व है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार महादेव जी ने सती को प्रदोष का महत्व समझाते हुए कहा था कि कलयुग में प्रदोष ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे सटीक मार्ग होगा। और ये प्रदोष व्रत करने से नौकरी, बिजनेस में तरक्की और घर में सुख समृद्धि, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। तो कुंडली में अगर कोई ग्रह कमज़ोर है तो आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। तो हर प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। कभी त्रयोदशी तिथि सोमवार को पड़ती है तो वो सोम प्रदोष व्रत होता है, अगर मंगलवार को पड़ती है तो भौम प्रदोष व्रत। इसी तरह से दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत होता है। दोस्तों, इस स्कंद पुराण में इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इस व्रत को दो तरह से रखा जाता है। कुछ लोग इस व्रत को सूर्योदय के साथ ही शुरू करते हैं और सूर्य अस्त तक रखते हैं और शाम को भगवान शिव की पूजा के बाद शाम को अपना व्रत खोल लेते हैं। तो कुछ लोग इस दिन 24 घंटे व्रत को रखने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो दो तरह से व्रत किया जाता है और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस तरह से व्रत कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। दोस्तों, फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 8 मार्च 2024 को प्रातःकाल 1:19 पर और फाल्गुन मास के त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 8 मार्च 2024 को रात 9:57 पर। तो दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत शुक्रवार को किया जाएगा, यानी कि 8 मार्च को, और इसी दिन महाशिवरात्रि भी है। तो शुक्रवार को प्रदोष व्रत होने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत होता है और इस व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। दोस्तों, फाल्गुन मास की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मार्च को सुबह 4:44 पर और समापन हो रहा है 23 मार्च 2024 को सुबह 7:17 पर। तो 22 मार्च को प्रदोष व्रत किया जाएगा, यानी कि शुक्रवार को 22 मार्च है। तो फाल्गुन मास के दोनों व्रत शुक्र प्रदोष व्रत होंगे। तो दोस्तों, शुक्र प्रदोष व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आप इस व्रत को जरूर करें और ये व्रत सुख सौभाग्य देने वाला है। दोस्तों, इस व्रत में सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तो पूजा आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अपने घर में भी कर सकते हैं और सुबह की पूजा आप वैसे ही करें जैसे आप रोज़ करते हैं। और प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का महत्व होता है, यानी कि प्रदोष काल में। तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। तो इस बीच आप पूजा कर लें। वैसे तो शाम के 6 बजे से लेकर आप 8 बजे तक पूजा कर सकते हैं। तो ये पूजा का समय होता है। तो पूजा में भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें प्रिय हैं वो ज़रूर अर्पित करें, जैसे कि बिलपत्र, भांग, धतूरा और मौसमी फल। और इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को बेर भी अर्पित कर सकते हैं और गन्ने का जूस, यानी कि गन्ने का रस और पान, सुपारी, क्योंकि इस दिन शिवरात्रि भी है, यानी कि 8 मार्च को शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो
भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और दीप जलाएं और धूप दीप से पूजा करें। और आप इस दिन भगवान भोलेनाथ को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती जी को चुन्नी जरूर अर्पित करें। तो इस तरह से पूजा अर्चना करें। दोस्तों, इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य सुने, क्योंकि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो अगर आपने व्रत किया है तो कथा जरूर सुने। और आप चाहें तो आप फलाहार कर सकते हैं ये व्रत, या फिर आप निर्जला भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं। अगर नहीं खाना चाहते हैं तो नहीं खाना। और आप पारण शाम को करें या फिर आप अगले दिन पारण कर सकते हैं। तो अगले दिन आपको सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।